कालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा पितृपक्ष में है, करुणा है, उनकी उदारता है। जो ये पवित्र कथा पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर अपने अपने घरों में पितरों का, पूर्वजों का फोटो रख कर या एक दाना चावल का अपने पास रखकर 5 दिवसीय पितरों के शांति हेतु, पितृमोक्ष के हेतु ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यजमान परिवार को, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल से आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाइयाँ, जो इस पवित्र कथा का मुख्य यजमान पद आप ग्रहण कर रहे हैं। श्री यश चौहान जी, जो अंबाला हरियाणा से हैं, आप एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें। श्री जसपाल सिंह जी, गीता रानी जी, अंबाला से, हरियाणा से एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण से आप लोग यजमान पद ग्रहण करें। भोपाल के श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करी हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। चालू मुझ में इतना बल है, होता है, बुद्धि का जो बल होता है, ये कहता है कि अहंकार में बल को प्रदर्शित नहीं करना। आपके पास में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके पास में कितना बड़ा पद है, आपके पास में कितनी सेना है, कितना आपके पास में बल है, वो आपको प्रदर्शित नहीं करना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा। कई लोग उसको बल का मापदंड ले रहे थे कि हम में बल है, कि उसमें बल है, कि उसमें बल है, कि उसमें बल है। जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है, वो अपना
बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किस काम। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, विमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं ये कर सकता। नहीं भाई, बुद्धि का बल प्रबल बल माना गया। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों घबराते? मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीर रखो, ठीक है साऊं, बस बाहर का कर दो सर। मन थोड़ा सा धीर रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है। इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात पर। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा मिल गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है। बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ, भरपेट भोजन। और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाए। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे नल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर तब जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह खोला।
हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते। अगर महादेव की ये पवित्र धारा से हो रही है, देवादिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ ही इस कथा के मुख्य यजमान हैं और उन्हीं के कृपा से, करुणा से सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े इस कथा के यजमान हैं। सो छोटी बहुरानी श्री गौरव जी नारखेड़े इस कथा के यजमान हैं एवं सभी कृष्णेश्वर बाबा की वेरुल की इस पवित्र धरा पर विराजमान सभी शिव भक्तों के चरणों को नमन करते हुए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर के सभी पुजारी, ब्राह्मण, पंडित, ब्राह्मणी सब इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करें। एक होती है बुद्धि का बल और एक होता है शरीर का बल। शरीर का जो बल होता है वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। मुझ में इतना बल है, मुझ में इतना बल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये एक अहम दे सकता है, एक अहंकार उत्पन्न कर सकता है। वो तुलसी का पिंडा ली हुई माता जी रोज अंदर खड़ी होती हैं, उनको अंदर खड़ा कर दो। तो शरीर का जो बल होता है वो शरीर का बल हमको अहमता दे जाता है। शरीर का बल हमको अहंकार दे जाता है और वो अहंकार इस चीज का देता है कि मुझ में इतना बल है। शंकर के धाम गया है, उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा। एक लोटा जल। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष।
भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो, तो आपका काल सर्प दोष समाप्त। काल सर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में काल सर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को नेला। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर में, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना, या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। ये मनुष्य का जीवन है। घर परिवार की दुकान को हमने खूब सुंदर जमा के रखा है, बहू है, बेटा है, नाती है, पंती है, पोता है, बहुत जोरदार दुकान जमी हुई है। अब दुकान जम तो गई, माल भी खूब खप गया, माल भी खूब बिका। तुम जो कमा कर लाए, बेटे ने लिया, बहुओं ने लिया, पत्नी ने लिया, रिश्तेदारों ने लिया, नातेदारों ने लिया, कुटुंबियों ने लिया, सबने लिया। आखिरी में फिर क्या हुआ कि बाजार वापस बंद हुआ और कंधे पर लेकर चल। फिर निवेदन करूंगा, तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो,